जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। आप इसको भी जब स्टडी करोगे तो आप जो है वो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो अपनी ये डायग्राम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया गया, ये भी आपने याद करना है, ठीक है, याद रखना है, इसको लर्न करना है। ये कंपैरिजन होता है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर्स का। इंस्पायर्ड एयर जो हम अंदर लेके जा रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट जो गैसेज हैं उनकी कंसनट्रेशन बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इंस्पायर्ड एयर के अंदर 21% होती है, और जो हमारे पास एक्सपायर्ड एयर होती है यानी जो हवा हमने बाहर निकाली है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो 16% होती है, ठीक है। अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो जो बाहर से हम लेते हैं 0.04 होती है, लेकिन जो हम बाहर निकाल रहे होते हैं उसमें ज़्यादा उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अंदर जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाला होता है, इसलिए उसकी कंसनट्रेशन जो है वो एक्सपायर्ड एयर के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। नाइट्रोजन जो है आपको पता है कि हवा जो होता है मिक्सचर होता है एयर का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो 79% होती है। अब देखिए इंस्पायर्ड एयर में भी 79% है और एक्सपायर्ड में भी, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती वो, इसलिए लंग्स जो हैं वो उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जितनी वो अंदर एंटर करते हैं उतनी वो एक्सपायर्ड एयर के थ्रू जो है उसे बाहर भी निकाल देते हैं। वाटर वेपर्स, आपको पता है कि हवा जो हम ले रहे होते हैं से इनहेल कर रहे होते हैं उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स जो हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर वो एक्सपायर कर रहे हैं लंग्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से, लंग्स जो है उससे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं वो, ठीक है, थिक भी हो सकते हैं जब हम सांस के तरीके उसको बाहर निकालेंगे तो, ठीक है। इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स आपको पता है वो भी वेरिएबल हो सकते हैं। कुछ हवा बहुत साफ़ सुथरी होती है, कुछ हवा ऐसी होती है जो डस्टी होती है जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, तो इसकी अमाउंट जो है वो भी वेरिएबल होती है, ठीक है। लेकिन हम डस्ट पार्टिकल्स जब हम एक्सपायर करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट उसकी जो है वो ना होने के बराबर होती है मिकदार। उसके बाद टेम्परेचर है वो भी बाहर का तो सारी बात है वेरिएबल हो सकता है, बाहर ठंड भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है, एयर बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो सकती है। लेकिन जो एयर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर की इक्वल होती है, यानी 37 हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ही होती है, ठीक है। जो ही हमने पढ़ा था कि जब सांस हवा को हम अंदर लेके जाते हैं अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो नेज़ल कैविटी जो होती है उसके अंदर जो म्यूकस होता है वो हमारी जो एयर होती है उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वलाइज करने की भी कोशिश करता है, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। और एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो है वो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो।